वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका भार्गव या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपकी जुलाई के महीने में क्या होने वाला है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप मेरे रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको कि आप ही की वजह से ये फैमिली धीरे धीरे ग्रो कर रही है। और ऐसे ही आप हमें सपोर्ट करते रहें। और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। मैंने यहाँ पे एक डेक यूज़ किया था, और जब मैंने करियर के लिए शफल किया तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में निकला द स्टार कार्ड। और देखते हैं चलिए कार्ड्स क्या है आपके लिए। हम्म, पहला कार्ड है 9 ऑफ कप्स, फिर उसके बाद है 7 ऑफ वंस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ वंस, और फिर उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्चून, द हैंग्ड मैन, और एक्स्ट्रा जो कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। देखिए यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही है। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, मार्केटिंग वगैरह, सेल्स, ग्राफिक डिजाइन, सॉफ्टवेयर, ऐसा कुछ काम अगर करते हैं तो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। और आपको इस महीने बहुत सारा काम करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों का काम भी आपके ऊपर आने वाला है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपको शायद बर्डन फील होगा, या फिर आपको लग सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दिए हैं लोग। लेकिन उसकी वजह से क्या होगा कि आप हर एक की जुबान में आपकी बातें होंगी, आपको लेकर लोग प्रायोरिटी में रखेंगे, आपको ज़्यादा काम देने की कोशिश करेंगे या आपके साथ घुल मिलने की कोशिश यहाँ पे जारी रहेगी। और ऐसा लग रहा है बहुत सालों के बाद या फिर बहुत महीनों के बाद आपका कोई दिल ही ख्वाहिश जो है वो पूरी होने वाली है इस महीने। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप सफलता पाने वाले हैं, और इसकी वजह से आपका आगे कहीं प्रमोशन मतलब होने की चांसेस है। और जो आप होप कर रहे थे कि मेरे साथ करियर में ऐसा हो, मेरे साथ वैसा हो, वही होप आप जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं आपको मिलने वाला है। आपका जो काम का फल है, आप जो इतने मतलब माइन्यूटली हर एक डिटेल को देखकर, जानकर, पूछकर, जो आप हर एक डिटेल को यहाँ पे करते थे, मतलब देते थे काम को, तो उस काम की वजह से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि रिकॉग्निशन मिलने वाला है। आपके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके जो रिस्पेक्ट है, वो हर एक क्षेत्र में, मतलब करियर, ज्यादातर करियर के क्षेत्र में बढ़ने वाला है। और देखिए करियर के क्षेत्र में अगर आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा, अगर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग आपको और भी ज्यादा रिस्पेक्ट देंगे, समाज में भी आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। और इसकी वजह से आप प्रमोशन बहुत अच्छी तरीके से और बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऐसा लग रहा है। और देखिए, और आपके सामने जो है कि जो भी आपके सामने चैलेंज लेने के लिए अभी खड़ा होगा, वो आपके कहीं ना कहीं दोस्त बन जाएगा, ये दोस्त बन जाएंगे, या फिर आपको कहीं ना कहीं कोई भी काम में बाद में जाकर मदद करने की शुरुआत करेंगे, आपको मदद करेंगे। मतलब आपका जो भी कोई एनिमी होगा वो दोस्त में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो लॉन्ग टर्म दोस्त बनेंगे। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको इस महीने करियर के मामले में कोई सेलिब्रेशन करने को मिल सकता है। ज्यादातर मुझे लग रहा है कि आप कहीं घूमने जा सकते हैं, या फिर कहीं पे मतलब आपका कंपनी कहीं पे घूमने ले जाने के लिए ले जा सकती है। मतलब वो मीटिंग वगैरह होती है ना, बाहर जाके खाना पीना घूमना 2 दिन का, ऐसा कुछ प्रोग्राम यहाँ पे फिक्स हो सकता है। कॉन्फ्रेंस वगैरह जिसको कहते हैं, कॉन्फ्रेंस वगैरह आप कर सकते हैं। तो लेकिन हाँ, करियर के मामले में आप बहुत ज्यादा पहले से ज्यादा सरेंडर करने वाले हैं। आप ज्यादा पहले जो कंट्रोल करने की एनर्जी थी, उस एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हो। आप अभी देख रहे हो कि मैं कितना दे सकती हूँ, मैं कितना कर सकती हूँ, उसके ऊपर आपका अभी फोकस है, ना कि मैं कितना कंट्रोल कर सकती हूँ, कितना काम मुझे मिल रहा है। मतलब जेलसी से अभी ये सरेंडर की एनर्जी में ट्रांसफर हो रहा है। आपका जो पोटेंशियल है, आपका जो काम करने की ढंग है, वो कहीं ना कहीं बदल रही है। और इसकी वजह से क्या है कि आपकी एनर्जी एक रिन्यूड एनर्जी में बदल रही है, और लक भी इसी वजह से कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। কি হয়েছে? तो चलिए अभी लव के मामले में देखते हैं आपके लिए क्या है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ वंस, और देखते हैं कार्ड्स। चलिए आपके लिए पहला कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, फिर है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, और फिर यहाँ पे है 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वन, सॉरी 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 8 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है उनके साथ आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप जो कमिटमेंट पे भी हो तो ज्यादा बातें नहीं चल रही है। थोड़ा सा यहाँ पे सेपरेशन की एनर्जी मतलब है। लेकिन कहीं ना कहीं क्या है कि आपके मन में उनके लिए जो प्यार है, जो रिस्पेक्ट है, वो बरकरार है। मतलब प्यार यहाँ पे कहीं ना कहीं नहीं गया है। और अगर ये एक्स पर्सन है या फिर आपके साथ नो कांटेक्ट सिचुएशन में इनका चल रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि कब आपकी तरफ आया जाए, क्योंकि यहाँ पे उनका जो डे ड्रीमिंग चल रहा है, मतलब वो आपको ऑब्सेसिवली थिंकिंग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में आपको स्टॉक करने की कोशिश कर रहे हैं।
उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपसे बहुत ही खराब है। इसी वजह से कहीं न कहीं आपको वो जब भी देखते हैं तब भी सोचते हैं, जब तक आप थे तब तक उनका जो फाइनेंशियल सिचुएशन था वो बहुत अच्छा था। जब से आप गए हो कहीं न कहीं उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, उनकी जो मेंटल पीस थी, जो स्टेबिलिटी थी, वो सब कुछ चला गया है। और ऐसा लग रहा है आपने कहीं न कहीं मूव ऑन कर लिया है, आपने उनकी तरफ से मतलब पूरी आपकी जो एनर्जी है आपने रिक्लेम कर लिया है, ताकि उनको कोई भी तरीके की एनर्जी ना मिल मिल पाए। क्योंकि आपको पहले लग रहा था कि उनकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो कहीं न कहीं डाउन जा रही है, और आपको ज़्यादा बर्डन फील होता था, आपको ज़्यादा गिल्ट फील होता था। उनकी दोष होती थी, आपसे वो सॉरी बुलवाते थे, ऐसा कुछ था। और आप भी मतलब चुपचाप मान लेते थे कि हाँ, ठीक है, आप मैं सॉरी बोल देती हूँ तो बात यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आप ऐसा ही करते थे, लेकिन कहीं न कहीं आप ऐसा करने की मतलब कहीं न कहीं सोच नहीं रही हो। और यहाँ पे आपके जो पर्सन है वो कहीं न कहीं आपको लेकर प्लानिंग उनकी चल रही है। आपको लेकर उन्होंने डिसीज़न ले लिया है कि आपसे अच्छा उन्हें और कोई नहीं मिलेगा, और आपके अलावा उन्हें और कोई नहीं समझ सकता। और यहाँ पे उन्हें लग रहा है कि आप कहीं न कहीं मूव ऑन कर चुके हो उनसे। इसकी वज़ह से वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन हाँ, उनका फाइनेंशियल सिचुएशन उनको रोक रहा है कहीं न कहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सेल्फ वर्थ को लेकर, अपनी सेल्फ वैल्यूज़ को लेकर, कि आप क्या चाहते हो ज़िंदगी में, आपको क्या अचीव करना है, उसके ऊपर आपका फ़ोकस अभी है। और इसी वज़ह से क्या है कि आप ज़्यादा उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। आप अपने लिए ऑप्शन तैयार कर रहे हो। कहीं न कहीं आप बहुत सारे लोगों को मिल रहे हो, डेट कर रहे हो, या फिर शादी के बारे में सोच रहे हो, या फिर बात चल रही है, प्रपोज़ल्स आ रहे हैं, ऐसा कुछ चल रहा है आपके साथ, कि आप देख रहे हो कौन आपके लिए सूटेबल कैंडिडेट है। और इसी वजह से आप कोशिश कर रहे हो कि मतलब ये जो है ना, आपका जो सेल्फ वर्थ क्या है, आप क्या हो एग्जैक्टली वो जानने की आपकी कोशिश चल रही है। और आपको ज़्यादा यहाँ पे मतलब उनके एनर्जी के ऊपर ख्याल नहीं है। देखिए, आप उनका प्यार करते हैं, प्यार में कोई कमी नहीं है। आप उनको बहुत ज़्यादा नर्चर करते हैं, आप उनको प्रोटेक्ट करते हैं, आप उनको फाइनेंशियली भी कहीं न कहीं आपने उन्होंने हेल्प किया है, जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं आपको परफेक्ट मतलब वाइफ मटेरियल मानते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या है कि आपकी ईगो को या फिर आपको इतना दबाया गया, और आपको कहीं न कहीं आपको जो सेल्फ वर्थ का इश्यूज़ देगी मतलब उन्होंने दिया है, इसकी वज़ह से कहीं न मतलब आपने पूरी तरीके से सोच लिया है कि नहीं, मूव ऑन करना है। इस पर्सन के साथ अगर मैं ज़्यादा दिन तक रही तो मेरा कहीं न कहीं ग्रोथ नहीं होगा, मेरा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, और मेरा सेल्फ वर्थ इश्यू हमेशा ही चलता रहेगा। मैं सेल्फ एस्टीम में मतलब सेल्फ एस्टीम में पड़ जाऊँगी। देखिए, यहाँ पे उनका फिर से कॉम्पैशन एनर्जी है, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आपको मदर एनर्जी में देखते हैं, आपको प्रोटेक्टिव एनर्जी में देख रहे हैं। लेकिन आपकी तरफ आने के लिए उनको जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए वो अब तक उनके पास नहीं है। ओके, देखिए, आपके पर्सन मीन राशि के हो सकते हैं यहाँ पे, और वृषभ राशि के हो सकते हैं, वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, और यहाँ पे मुझे मेष राशि भी दिखा और कुंभ राशि भी दिखा। और यहाँ पे आपके लिए धनु राशि भी है, और कर्क राशि भी है। धनु और कर्क, ये दोनों हो सकते हैं। तो चलिए ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं। पहले बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं ओरेकल कार्ड से और क्या है आपके लिए। ओके, स्लो डाउन। ओके, और क्या है देखते हैं ओरेकल से। पहला कार्ड है माइंड, फिर है गोइंग विद द फ्लो, टोटलिटी, वी आर द वर्ल्ड, गाइडेंस, द सोर्स, अवेयरनेस, लेटिंग गो, ट्रस्ट, celebration, playfulness, turning in, traveling, stress। ओके, काम की वजह से, और ये जो प्यार के जो रिलेशनशिप है उसको जो लेट गो आपने कर दिया है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग हो रही है, क्योंकि आपने सोचा था कि ये पर्सन ही आपको आपके लिए सही है, और इसी वजह से आपने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया था, बहुत साल इन्वेस्ट किए थे। तो इसी वजह से अभी आपको स्ट्रेस हो रहा है, और करियर का स्ट्रेस तो है ही, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारा काम इस महीने करना पड़ेगा। और यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा सोचो मत, ज़्यादा सब कुछ जैसे मैंने कहा ना कि आप कंट्रोल करने की एनर्जी से धीरे धीरे बाहर आओगे इस महीने, और कोशिश करके कंट्रोल ना करने की। तो लाइफ की फ्लो के साथ आपको यहाँ पे आगे बढ़नी है, थोड़ा सा स्लो डाउन करना है, सोचना है कि आगे क्या करना है। ऐसे ही मतलब एक्शन लेने नहीं लग जाना। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपको लग रहा है कि आप फाइनेंशियल एबंडेंस जो आपको एक्चुअली चाहिए, मतलब कुछ भी पैसे खर्च करने के लिए आपको सोचना ना पड़े, उसके ऊपर आपका ट्रस्ट नहीं है, आपके ड्रीम के ऊपर अब भी अब तक ट्रस्ट नहीं कर पाए हो कहीं ना कहीं। और उसकी वजह से ही ये सेल्फ वर्थ इश्यूज और भी ज्यादा ट्रिगर हुआ है दूसरे पर्सन से। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई ट्रैवलिंग करनी जानी चाहिए, या फिर पहाड़ी इलाके में, या फिर जहाँ पे पानी हो, ऐसा कुछ आपको करना चाहिए, या फिर कोई जहाँ पे आप घूमने जा सको, पैदल चल सको, ऐसा कुछ अगर हो तो वो आप कर सकते हैं। उससे आपका क्या होगा कि ये जो स्ट्रेस है आपके अंदर, जो बिल्डअप हुआ है, स्ट्रेस बिल्डअप, या फिर जो भी कुछ आपका मन का जो भी बातें हैं जो आप दूसरों से शेयर नहीं कर पाते, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा आपके शरीर में मतलब पेन
दे रहा है। बहुत सारे लोगों का नेक पेन है, बैक में पेन है, यहाँ पे शोल्डर पे पेन है, तो बहुत सारे जगह पे आपको पेन है। तो उस पेन को रिलीज़ करने की एक्चुअली ज़रूरत है। देखिए मेडिटेशन कीजिए और बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि आपको वॉक करना चाहिए या फिर मसाज वगैरह आप करवा सकते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो और ये स्ट्रेस एक्चुअली मतलब महीने के अंत तक आते-आते बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से आपको परेशानी हो सकती है बाद में चलकर। और इसके लिए भी आपको कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हो, तो काम को जो लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है, उनसे हेल्प माँग लीजिए। आपको हेल्प माँगना ही होगा। अगर आप हेल्प नहीं माँगोगे, तो कहीं न कहीं आपके शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट होगा। और पास्ट की चीज़ों को सोचना, पास्ट की चीज़ जो भूल आपसे हुई है, पास्ट की चीज़ों को पकड़ के अब तक आप बैठे नहीं रह सकते, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा। और बहुत ज़्यादा सीरियस एनर्जी में हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा आपका अभी चल रहा है कि पास्ट की चीज़ों को लेकर ज़्यादा सोचना, ये सब बंद करना होगा आपको और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मेडिटेशन करो, अपने ऊपर ध्यान दो यहाँ पे। इस महीने आपको बहुत सारा जो मतलब आप जितना भी करोगे, जितना भी यहाँ पे आप एफर्ट डालोगे, उतना ही एफर्ट आपको मिलेगा, उतना ही एफर्ट आपको वापस मिलेगा और आप तरक्की करोगे। और एनर्जी को थोड़ा-सा आपको लाइट रखना होगा, तभी आपकी जो फ्लो है वो बहुत अच्छी तरीके से चल पाएगा। तो चलिए देखते हैं और क्या है ओरेकल कार्ड से आपके लिए विशेष। जैसे मैंने कहा कि इस महीने आपके बहुत सी पुरानी एक विश पूरी होने वाली है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आप किसी नए पर्सन के साथ एंगेजमेंट कर सकते हो, ऐसा लग रहा है मुझे। एंगेजमेंट हो सकती है आपकी। फिर है क्वीन ऑफ द यूनिकॉर्न्स और है डिवाइन साइट। हुँ। देखिए, आपके पास एक ख़ासी चीज़ है कि आप सबके अंदर अच्छा ही ढूँढते हैं, तो उसको आप यूज़ कीजिए बाकी सारे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, बाकी सारे लोगों को हेल्प करने के लिए। जैसे आपको भी हेल्प चाहिए, अपने आप को भी आप अच्छी बातें कह सकते हो, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हो और आपकी जो प्रॉब्लम्स है, उसको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। पॉज़िटिव अफ़र्मेशन आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा इस महीने, ऐसा लग रहा है। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे, बहुत जल्दी होगा क्योंकि लक आपके फ़ेवर में है। फिर है यहाँ पे कफ़ा, तंत्रा और सत्वा। सत्वा, ओके। हुँ। आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन है अभी, मतलब थ्रोट चक्र बहुत ही ब्लॉक्ड है और कहीं न कहीं जैसे जैसे मैं कह रही थी आपकी बॉडी में जोड़ों में ज़्यादातर जोड़ों में मतलब शोल्डर में, नेक में जहाँ पे जॉइंट्स है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा आपका पेन है और इसी वजह से क्या है कि आपकी जो बॉडी है वो कहीं न कहीं अच्छी रिस्पॉन्स नहीं करती है जब भी आपको ज़्यादा पेन होता है। अब अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाते हो, कंसंट्रेशन से कुछ भी नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा पेन होता है और बहुत जल्दी आपकी जो गला है वो खराब हो जाती है, खराश आती है बार-बार, बार-बार। तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। आपको ज़्यादा इन्फ्लेम चीज़ मतलब स्पाइसी खाना या फिर दूध, दही, छाछ वग़ैरह ठंडे चीज़ें, रात को दही खाना, आप बहुत सारे लोग रात को दही खाते हो, वो नहीं खाना है आपको यहाँ पे। इन इन खानों से आपको थोड़ा-सा मतलब ये जो खाना है, इस खाने से आपको दूर रहना चाहिए और कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ को बैलेंस आउट करना चाहिए क्योंकि रात में जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, तो आप रात को सो नहीं पाते, उसकी वज़ह से आपकी स्लीप की जो शेड्यूल है, वो बहुत बिगड़ा हुआ है। मतलब आप रात को बहुत थोड़ी देर ही सोते हो और सारा दिन जगते रहते हो। इसकी वज़ह से क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी अच्छी तरीके से रेस्ट नहीं कर पा रहा है, कॉर्टिसोल लेवल बढ़ रहा है और आपकी आँखों की मतलब नीचे यहाँ पे बहुत बड़ी एक मतलब डार्क सर्कल्स शुरू हो चुकी है, मतलब डार्क सर्कल्स है आपको, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आपकी फेस आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, आपकी फेस को यहाँ पे केयर दीजिए। आपको अगर स्किन केयर करना है तो वो करिए यहाँ पे, आपको करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस आपके फेस के साथ जुड़ा है। जितना अच्छा आपका फेस दिखने में होगा या फिर जितना अच्छा आपका फेस या स्किन दिखेगा, उतना ही आप अपने अंदर कॉन्फिडेंट फील करते हो। तो उसी वजह से यहाँ पे आपको स्किन केयर करने के लिए बोला जा रहा है। फिर है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग ऑब्वियसली, आपको आंसर्स चाहिए अपने लिए। और फिर है एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस और नथिंग इज येट इन स्टोन। देखिए, जो पर्सन को आप चाहते हो या फिर जिस पर्सन का अभी अभी आप वेट कर रहे हो, लेकिन कहीं न कहीं आपका मन उससे भटक चुका है, उससे आगे बढ़ चुका है। अगर उससे आगे बढ़ चुका है तो यहाँ से आपको मतलब निकल लेना चाहिए। उसके उसके अंदर आप अगर आप फँसे रहोगे, उस पास्ट के अंदर फँसे रहोगे तो कहीं नहीं बढ़ पाओगे। तो इसी वज़ह से यहाँ पे कह रहे हैं कि नथिंग इज़ येट इन स्टोन। अगर आप देखिए, आप अगर आप पास्ट के पर्सन के साथ रहना चाहते हो तो बोलिए उनको, अप्रोच कीजिए। अगर नहीं चाहते हो तो पूरी तरीके से उसको खत्म कीजिए, पास्ट को भूलिए और आगे बढ़िए। आपको आंसर चाहिए, पास्ट से आपको आंसर चाहिए, पास्ट के पर्सन से क्यों कि कब वो आएँगे, कब वो जाएँगे या फिर क्या वो करेंगे आगे आने वाले फ्यूचर में, इसके ऊपर उनका थोड़ा-सा कहीं न कहीं आपका एक्चुअली दिमाग यहाँ पे अटका हुआ है। फिर है एलिक्सर, वाइल्ड फ्लावर्स, फिर है विशन, नाइफ, टी कप, फैमिली और यहाँ पे आपके लिए एक्स्ट्रा है ब्रेड। ओके। जो दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उसके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा ध्यान है।
जो आपके लिए एक्चुअली अच्छा नहीं है। आप क्या अपने बारे में सोचते हो वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। और उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो सोच है उसके अंदर एक लिमिटिंग बिलीफ मतलब जन्म ले रहा है। मतलब क्या है कि आप आपको पता है कि आप बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर सकते हो, या फिर आप लीडरशिप क्वालिटी में बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हो, या फिर बहुत अच्छी तरीके से कोई भी टीम को आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन अगर आपके बॉस ने या फिर कोई कॉलीग ने अगर आपको डिमीन किया है या फिर बोला है कि तुमको ये सब नहीं करना आता, या फिर तुम इस काम में अच्छे नहीं हो, तो आप वही सोच लेकर बैठे रहते हो। लेकिन आपको पता है कि आप वैसे नहीं हो, या फिर आप उससे बेहतर कर सकते हो, या फिर आप बेहतर हो इस मामले में, उनसे ज़्यादा बेहतर हो। लेकिन आप दूसरों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हो, और दूसरे जो बातें कहते हैं उसके ऊपर आपका ध्यान पूरा रहता है, और आप उसको लेकर ही बैठे रहते हो कहीं न कहीं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोगों के साथ, अगर आपका कोई पिछले झगड़ा हुआ था, तो उसको यहाँ पे सुलझाने की नौबत आएगी। जैसे मैंने कहा कि आपकी एनिमी आएँगी, एनिमी आपसे लड़ने के लिए, झगड़ने के लिए, आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इस महीने बहुत सारे लोग आपके इर्द-गिर्द घूमेंगे। बहुत सारे लोग आपको कोशिश करेंगे आपके काम से गुमराह करने की। तो यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है, मतलब झगड़ा नहीं करना है। अगर किसी से बात कहकर आपको उनकी जगह से हटा सकते हो, या फिर जिससे आपको डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, उसको आपको उस चीज़ को आप बातें कहकर उससे हटा सकते हो, तो कर लीजिए वो। यहाँ पे आपको झगड़ा नहीं करना है इस महीने। और जैसे मैंने कहा कि आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत सारा यहाँ पे इफ़ेक्ट हो रहा है, रेस्ट आपको चाहिए। आपकी माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, अगर आप रेस्ट नहीं करोगे, मेंटल क्लैरिटी जो है वो एकदम डाउनवर्ड्स जाएगी। और यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि अगर पार्टनरशिप में काम करने का मौका मिले तो कर लीजिए, हेल्प माँगना चाहे तो माँग सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा। और अगर आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे इस महीने, तो आपके लिए आपके मानसिक मतलब जो मेंटल हेल्थ है उसके लिए बहुत अच्छा है। और ऐसा लग रहा है कि आप अगर रोमांस में किसी और पर्सन को अगर चाहेंगे, या फिर पुराने पर्सन को एक नई सिरे से आप चाहेंगे, तो यहाँ पे हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना होगा। इस पर्सन को, अगर पास्ट की पर्सन को आपको वापस लाना है, तो यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करना होगा, वरना ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कोई नई पर्सन है। और मुझे ज़्यादा लग रहा है कि आप कहीं न कहीं आपकी जो एनर्जी है वो मूव ऑन आप हो चुके हो। लेकिन हाँ, अभी तक पकड़े हुए हो, अभी तक एक उम्मीद जो है ना, उम्मीद से ही दुनिया कायम है। तो एक उम्मीद अभी भी बाकी है कि क्या शायद वो पर्सन आपके पास वापस आए। तो इसी वज़ह से आप वेट कर रहे हो कहीं न कहीं। फिर है व्हेन आई लीन ऑन सर्टेनिटी एंड फेथ आई चेंज माय माइंड अबाउट द वर्ल्ड आई सी। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको फेथ रखना है अपने माइंड को चेंज करने के लिए, कि हाँ, आप कर सकते हो, आप कुछ बेहतर बन सकते हो। तो फिर आप देखना कि दुनिया आपको कैसे देखती है। आप जैसे खुद को देखेंगे, अगर आप खुद को शक की नज़र से देखेंगे, आप खुद को ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, तो कहीं न कहीं वर्ल्ड भी, मतलब दुनिया भी आपको वही चीज़ें बोलेंगे, वही वही चीज़ें आपको वही चीज़ों में एक्चुअली आपको वो देखना चाहेंगे। वो सोचेंगे कि आपके अंदर फेथ नहीं है, तो ये तो मतलब वैसे ही है। ठीक है? लेकिन आपके अंदर अगर फ़ेथ है, और आप बार-बार बोलो कि हाँ, मुझे फ़ेथ है, मुझे विश्वास है कि मैं ये कर सकती हूँ, तो दुनिया भी मान लेगी हाँ, ये कर सकती है। आपकी सोच के ऊपर दुनिया डिपेंड करती है, दुनिया की सोच के ऊपर आप डिपेंड नहीं करते हो, ये आपको समझना है। फिर है आई डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट क्लोज़र कॉन्शियसनेस। और फिर है आई एम द ड्रीमर ऑफ माय ड्रीम। ये आपका इस महीने का अफ़र्मेशन होना चाहिए कि आई एम द ड्रीमर ऑफ माय ड्रीम। आप ही हो वो जो सपना देखते हो। दूसरे लोग आपके लिए कोई सपना नहीं देख सकते, और देखेंगे भी नहीं। और जो भी वो देखेंगे वो इल्यूशन होगा, वो माया होगा, वो बस आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए होगा। और आपको मेडिटेशन करना है, अपने कॉन्शियसनेस के आगे पहुँचना है। मतलब आपको अवेयर होना है, अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उस गलत को पहचानने के लिए आपको प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना होगा। अगर आप पास्ट में रहेंगे या फिर ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, तो आप प्रेज़ेंट मोमेंट में नहीं रह पाओगे। तो उसकी वज़ह से क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत chaotic सिचुएशन होगा, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। कन्फ्यूजन से बाहर निकलो, तभी आप अपने जो ड्रीम्स हैं, उसको बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे इस महीने आप पा सकते हो। क्योंकि ये महीने आपके लक बहुत अच्छा जाने वाला है। ठीक है? तो ये रहा कन्या राशि का रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको अच्छा लगे, रेजोनेट किया हो, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और ऐसे ही देखते रहना मेरे वीडियोस। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियोस